कोई जातिगत समीकरण यहाँ नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बन के यहाँ आया था और सनातन धर्म को मानने वाले लोग, नरेंद्र मोदी जी में विश्वास रखने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में विश्वास रखने वाले लोग और जाति प्रथा को नहीं विकास हुआ है अशोक यादव के समय से लेकर के मुरारी मोहन झा के समय में जितना विकास केवटी में हुआ है, घर घर हर एक गांव अगर गिनाने लगूं तो 200 मतलब हम गिनाते रह जाऊंगा सड़क जो मतलब मुरारी मोहन झा के द्वारा अशोक यादव जी के समय में मतलब बनाया गया। चुनाव में विकास की एक मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास और सबों का साथ, यही मुख्य मुद्दा हमारे भारतीय जनता पार्टी का है और इसमें कोई मुद्दा नहीं है। नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, कोयठी विधानसभा में है। कोयठी विधानसभा राजनीतिक रूप से बहुत मायने रखता है और इस बार अगर हम बता दें तो कोयठी विधानसभा का जो समीकरण बन रहा है वो समीकरण पर यह तय होगा कि जनता इस बार चाह क्या रही। लगातार शिलान्यास का दौर डॉक्टर मुरारी मोहन झा जो कि यहाँ के विधायक हैं उन्होंने किया। अब सवाल यह है कि इस चुनाव में पिछले चुनाव की अपेक्षा आपने जब तुलनात्मक अध्ययन किया होगा तो क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या कुछ ऐसा है जो पिछले चुनाव में आपको उतना तनाव टेंशन ना होगा, अब थोड़ा सा रिलीफ है? निश्चित रूप से यहाँ की जनता ने जो पिछली बार 2020 में मेरे प्रति अपना आशीर्वाद देने का काम किया और मुझे बिहार विधानसभा सदन में भेजने का काम किया, उन सबों के विश्वास पर मैं खरा उतरने का प्रयास किया हूं और उसी का नतीजा है ये विगत 5 वर्षों में यहाँ 250 से ऊपर 250 किलोमीटर से ऊपर आरडब्ल्यूडी के द्वारा सड़क का निर्माण करवाया गया है। करीब 25-30 किलोमीटर के आसपास पीडब्ल्यूडी सड़क के द्वारा यहाँ निर्माण कराया गया है। कुछ चौड़ीकरण भी करवाया गया है और 9 पुलिस गेट यहाँ बनाए गए हैं। बाढ़ पोखर स्थित जो कन्या आवासीय विद्यालय था जो जिन अवस्था में विगत 15 वर्षों से पड़ा हुआ था, उसे भी मैंने उसका पुनः बिहार सरकार में दिल्ली में प्रश्न उठाकर उसका मैंने मांग किया और उसका आज जीर्णोद्धार हो चुका है। बच्चे वहाँ बच्चियां वहाँ नामांकन भी ले रही है, बजाते वहाँ क्लास चालू है। एक हमारा मांग बहुत बड़ा यहाँ के लोगों का था, जो एक रैयाम चीनी मिल और दूसरा यहाँ डिग्री कॉलेज का होना अति आवश्यक है। तो रैयाम चीनी मिल के बारे में मैं आपको बता दूं कि रैयाम चीनी मिल विगत पिछले बार जो एजेंसी निविदा के माध्यम से उसको लिए थे, चौधरी एंड कंपनी करके वो एजेंसी था, वो एजेंसी ने उस मिल को तो अधिग्रहण किया और अधिग्रहण कर वहाँ जितने भी उसके पाठ पुर्जे कल पुर्जे थे सभी को कबाड़ के भाव में बेचकर वो अपना जेबी भरने का काम किए। और जब बिहार सरकार के द्वारा उनको नोटिस जारी किया गया तो वो मामला को लेके हाई कोर्ट में चले गए, जिसका नतीजा हुआ कि विगत 3 वर्ष वो मामला हमारे कार्यकाल में हाई कोर्ट में चलता रहा। जब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया और बिहार सरकार की गन्ना विभाग ने जब पुनः उसका अधिग्रहण किया तो गन्ना विभाग के द्वारा अभी एसबीआई कैप्स कलकत्ता के द्वारा उसका पुनर्मूल्यांकन के लिए भेजा गया है ताकि उसका निविदा हो सके। पुनर्मूल्यांकन होके आ भी गया है इसी माह। तो एक विभाग ने ले लिया है, इसको अलग से अडॉप्ट किया है। विभाग ने ले लिया है और एक विभाग के द्वारा इसका निविदा जारी किया जा रहा है। इसी महीने अधिक उम्मीद है कि उसका निविदा भी हो जाएगा। नए उद्योग लगेंगे वहाँ 2026 में। मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं यहाँ के जनता को भरोसा दिलवाना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से उस कैंपस में कोई न कोई बहुत बड़ी चीनी मिल के अलावा कोई और विकल्प हो सकता है, कोई और निश्चित रूप से कोई विकल्प हो सकता है। बहुत बड़े यहाँ रोजगार का वो साधन होगा, चाहे कोई भी मिल यहाँ आवे, यहाँ हजारों लोगों को उसमें नौकरियां मिलेगी। ये मैं यहाँ के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। आपने यहाँ सर्वे किया होगा, क्या SIR में नाम भी कटा है क्या? निश्चित रूप से जो SIR में मृत व्यक्ति थे उन लोगों का नाम कटा है और
अल्पसंख्यक समाज में जो दो दो जगह हमारी बहनें जहाँ शादी होके चली जाती थी और दो दो जगह उनका नाम रह जाता था कि कहीं पिता के नाम से वोट डालती थी, कहीं हस्बैंड के नाम से, पति के नाम से वोट डालते थे, वैसे महिलाओं का अधिकतर वोट कटा। कितना वोट अभी का जो आया है कितना 3,05,000 था, तो क्या कम हुआ इसमें? कम हुआ है, 7-8 हजार कम हुआ। अच्छा, एक सवाल और है कि अब लगता है कि इस चुनाव में आपके लिए राह कितना आसान और कितना कठिन है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी अपना उम्मीदवार, और जानते हैं जातिगत समीकरण कोटी विधानसभा एक सभी विधानसभा जातिगत समीकरण हावी रहता है, तो क्या लगता है कि इस विधानसभा में अल्पसंख्यक, यादव, ये तमाम बातें होती है, तो उसमें क्या लगता है कि किस तरह? कोई जातिगत समीकरण यहाँ नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बन के यहाँ आया था और सनातन धर्म को मानने वाले लोग, नरेंद्र मोदी जी में विश्वास रखने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में विश्वास रखने वाले लोग, वो जाति प्रथा को नहीं मानते हैं। वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पुनः भारतीय जनता पार्टी का यह सीट पिछले बार से कई एक हजार आगे से यहाँ हम चुनाव जीतेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है और यहाँ के जनता के भरोसे पर मैं यह कह रहा हूँ। क्या क्या चीज बाकी रह गया होगा? आपने क्या होगा विश्लेषण कि हमने ये सब काम कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे काम है चूंकि अब आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो फिर कौन से ऐसा काम है जो आप जीतने के बाद ये करते हैं कि तो हो सकता है? मैं एक तो आपको रैयाम चीनी मिल के बारे में बताया, दूसरा काम है यहाँ डिग्री कॉलेज खोलना। डिग्री कॉलेज के लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि प्रत्येक प्रखंडों में मैं डिग्री कॉलेज खोलूंगा, जो पिछले ही साल इसी साल 25 में यह निर्णय हुआ था, और उसके तहत मुझे पूरा विश्वास है कि हर एक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुलेगा और छात्र या छात्राएं जो हमारे अभी दरभंगा पढ़ने जाते हैं उनको अपने क्योटी मुख्यालय में, सिंहवाड़ा मुख्यालय में ही पढ़ने के लिए कॉलेज वहाँ बनेगा। तो हम बताते, देखिए अब डॉक्टर मुरारी मोहन झा पिछली बार अचानक आ गए थे, उस समय जो कोयटी की विधानसभा की जनता, कार्यकर्ता और नेता थे, वो समय इन्हें भांपने में लगा, लेकिन इन्होंने अपने मृदु स्वभाव से, गंभीरता से सभी कार्यकर्ताओं को दिल जीता। लेकिन एक चुनौती के साथ काम करना कठिन था, क्योंकि यहाँ पहले से ही बता दें कि जो स्थिति थी उसमें काम करना कठिन था, लेकिन उन्होंने काम करते हुए यहाँ के लोगों का दिल जीता और इस बार काफी आसान है इस बार के चुनाव को जीतना, इसलिए इस लेकर के तैयारी कर रहे हैं। हाँ। क्या लगता है कि इस बार का मुद्दा? इस बार का मुद्दा नरेंद्र मोदी, बस नरेंद्र। विकास नहीं, विकास तो क्योटी में जितना हुआ है उतना कहीं भी नहीं हुआ है। जितना क्योटी में विकास हुआ है अशोक यादव के समय से लेकर के मुरारी मोहन झा के समय में, जितना विकास क्योटी में हुआ है, घर घर हर एक गांव अगर गिनाने लगूं तो 200 मतलब हम गिनाते रह जाऊंगा सड़क, जो मतलब मुरारी मोहन झा के द्वारा अशोक यादव जी के समय में मतलब बनाया गया है। मतलब हर एक गांव, क्योटी का कोई गांव, कोई कस्बा, कोई जाति छूटा नहीं हुआ है। तो विकास और क्या कहते हैं, बिजली लोगों को फ्री मिल रहा है, 24 घंटा मिल रहा है। हम लोग कभी देखते थे बिजली 5 दिन में, 1 महीना में बिजली आता था, प्रणाम लोग कर लेते थे, बिजली को चला जाता था। अच्छा, क्या लगता है 10,000 अकाउंट में आ गया? सब कुछ हम लोगों को आ गया, पैसा इधर उधर हो गया या सब? इसका मॉनिटरिंग नहीं, बिजनेस में लगाया जाएगा इस पैसा को। लगाया गया, एक बार तो एक किस्त आ गया आपका। हाँ, दूसरा किस्त आने वाला है, फिर 7 तारीख का डेट है। हाँ, फिर आएगा। हाँ, इसमें कोई दिक्कत वाली महिला के लिए बहुत जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। जिनके अंदर कोई क्षमता नहीं था, जो हम कैसे 200 रुपया पे पूरे दिन खेत में काम करता था, आज हम सभी दीदी 10,000 से अपना बिजनेस किए हैं, और जो भी दीदी है वो भी अपना वोट देंगी ना, जो 10,000 रुपया सब वोट देंगी ना। क्यों नहीं, पूरे देंगे वोट एकदम। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, इस बार चुनाव में विकास ही एक मुद्दा है, सबका साथ, सबका विकास और सबों का साथ, यही मुख्य मुद्दा हमारे भारतीय जनता पार्टी का है। और इसमें कोई मुद्दा नहीं है, विकास और सबका साथ, सबका विश्वास, यही मुद्दा हम लोग चुनाव में जाएंगे। और चुनाव फिर अगले बार 5,000 से जीता, इस बार 15,000 वोटों से जीतने जा रहा है।
तो चलिए हम आपको बताएंगे कि देखिए अब इस बार 2025 का जो चुनाव है वो कई मायने में महत्वपूर्ण है और यहाँ पर इस बार जो राजनीतिक समीकरण समझ लीजिए, इस बार ये चर्चा है कि राष्ट्रीय जनता दल से इस बार आपको हम बता दें कि फराज फातमी जो कि पिछले एक बार चुनाव जीते थे उनकी भी नाम की चर्चा है। दूसरी तरफ जन स्वराज से बिल्टू सहनी लड़ेंगे, तो त्रिकोणीय संघर्ष बनाने का प्रयास इस विधानसभा में किया जा रहा है। अब निर्भर करता है जनता पर कि जनता कितना नीतीश कुमार और मोदी पर मुहर लगाती है और डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने जिस क्षेत्र में इस 5 वर्ष में काम किया उसका क्या परिणाम और रिजल्ट आता है। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिए, 10 पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।